शाहिर ने कभी कहा था, चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवेयाश रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास। अमृता और शाहिर, मुझे संक्षिप्त रूप में कविताएं पढ़नी है। एक गजल पढ़ूंगा, दो छोटी कविताएं पढ़ूंगा। कि आंसुओं से रोकना चाहूंगा कि संचालक के आंसुओं से एक पत्थर को गलाने जा रहा, आपकी मैं आंख में सैलाब लाने जा रहा। आंसुओं से एक पत्थर को गलाने जा रहा, आपकी मैं आंख में सैलाब लाने जा रहा। और सांझ हो तो इस अंधेरे को जरा आवाज दो, सांझ हो तो इस अंधेरे को जरा आवाज दो, रात हो तो फिर मैं अब खुद को जलाने जा रहा। सांझ हो तो इस अंधेरे को जरा आवाज दो, रात हो तो फिर मैं अब खुद को जलाने जा रहा। और हो अगर सूरज तो इस बादल को कर दो तर बदर, हो अगर सूरज तो इस बादल को कर दो दर बदर, चांद हो तो फिर मैं तुमको छुपाने जा रहा। और ख्वाब हो तो मांग में भरने सितारे चाहूंगा। सिर्फ मुझे सितारे कि ख्वाब हो तो मांग में भरने सितारे चाहूंगा, वो हकीकत में तो फिर सिंदूर लगाने जाएगा। और वो अगर मानस तो मस्जिद की कहानी खत्म हो अगर मानस तो मस्जिद की कहानी खत्म हो अगर कुरान तो मूरत हटाने जाएगा। बाबरी इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है, और वो सिर्फ दो जुमलों के नाम पर। मैं कविता पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा। एक मेरी कविता है, अफीम का बेटा। मैं गाजीपुर बलिया का रहने वाला हूं। गाजीपुर में कभी अफीम की खेती होती कि जब भी तुमसे प्यार की तो बात करने के लिए मैं सोचता हूं, याद आता है मुझे अपना वो पहला गांव। बरगद नीम जामुन आम महुए की कतारें, ताल बांगर बांध पोखर और अखाड़े में सीखे वो दास्तान। याद आते हैं हिरामन जो खड़े मेरे द्वारे, दे रहे हैं कल दियारे की नीलामी की कोई अधिसूचना। याद आता है मेरा स्कूल मेरी क्लास जिसमें, क्या याद आता है मेरा स्कूल मेरी क्लास जिसमें, क्या तुम्हारे काम करते हैं पिताजी? प्रश्न ये मास्टर जी द्वारा पूछा। मैं बताता हूं कि सर किसान है और मन में फूट पड़ता है धुआं, चिलम से गांजे की बरसने लगते हैं मेरे बाल पन पर वो अफीमी आंखें आंसू, जो नागासाकी पर गिरने वाली मिसाइलों से जरा भी कम नहीं होते। मैं तुमको क्या बताऊं, तब यही मैं सोचता हूं, काश तेरी जिंदगी में हम। तुम्हें मालूम है मुझको मेरे गांव में कहते बुलाते किस तरह है? सभ्यता के इस सुनहले से शिखर पर विराजे, मैं अपने बाप को पापा नहीं कहता, नहीं पिताजी कहता हूं, नहीं बाबूजी, बस यही सुनता हूं लोगों से, अरे ओ मुनवा का बेटा। और साला मान के मैं मान लेता हूं, मैं हूं अफीम का बेटा। अफीम क्या होता है, कैसा रंग होता है, नहीं मालूम मुझको। जब तुम्हारी आंख में मैं झांकता हूं या तुम्हारा हाथ पकड़े चांद सूरज ताकता हूं, याद आता है मुझे अपना पहला गांव, जिसके उत्तर में कबीरा वाला ताल है, जिसके दक्षिण में मिलता पुड़ियों वाला माल है। उस ताल से इस माल की दूरी कोई तो 2.5 मील होगी, और इन्हीं एक फासलों में दौड़ती पापा की हीरो साइकिल होगी, जो मेरे ख्वाब की पगडंडियों पर लड़खड़ाती है, जिसके आने की सुन आहट मेरी माँ की कलाई चूड़ियां सब। इस ताल से इस माल की दूरी कोई 2.5 मील होगी, और इन्हीं एक फासलों में दौड़ती पापा की हीरो साइकिल होगी, जो मेरे ख्वाब की पगडंडियों पर लड़खड़ाती है, जिसके आने की सुन आहट मेरी माँ की कलाई चूड़ियां सब टूट जाती हैं। तुम्हें मालूम है अफीम की कीमत? नहीं ना, तो 4 बिस्वा नहीं पूरे 25 बीघे माँ के जेवर, घर के बर्तन, मेज कुर्सी गद्दे दहेज। तुम्हें मालूम है अफीम की कीमत? नहीं ना, तो 4 बिस्वे नहीं पूरे 25 बीघे माँ के जेवर, घर के बर्तन, मेज कुर्सी गद्दे गलीचे, सब अगर बिक जाए तो तैयार रहता है मेरी माँ का सिंहोरा। और राशन कार्ड से कट जाता है अफीम जी का हर एक ब्यौरा, पर नहीं घटता है
नहीं कटता है। अफीम का अपना जहर अफीमची के बाद भी रहता है मेरे नाम पर उसका। एक गीत है, मैं इसे यूनिवर्सिटी में आया था, गांव देहात से आया था, बीएचयू में पढ़ रहा था, तो लिखा था, फागुन के समय लिखा था। होली मुझे, मेरे गांव में, मैं किसान का बेटा हूं, तो हमारे यहाँ होली ही त्योहार होती थी। उसी दिन नए कपड़े बनते थे, उसी दिन सारी चीजें होती थी। हमारे यहाँ होली एक उत्सव होता है, फसलें कट कर आ जाती हैं। मेरे पिताजी बड़े याद आते थे उस समय। तो मैंने एक गीत लिखा था, कोशिश करूंगा कि मैं गा सकूं। पथरीले आँखों के द्वारा रचे स्वप्न संसार में, पथरीले आँखों के द्वारा रचे स्वप्न संसार में, लौट भी आओ ललना अब की फागुन के पिता और पुत्र की जो, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो विषमता होती है, पिता ना पुत्र से कभी सीधे बोलता है, वो कभी माँ का हवाला देगा, कभी दादाजी का हवाला देगा, कभी भाभी का हवाला देगा, और कभी भाभी उनकी हवाला देकर के बातचीत करती है। मेरे पिताजी में बड़े कम्युनिकेशन गैप रहा था। तो कैसे बात करता है पिता माँ के माध्यम से, कि जिस आंगन में तुमने खेला खाया और नहाया है, तेरी माँ ने उस आंगन का पत्थर तक सहलाया है। अनगिन रातें काटी हैं तेरे बचपन की बातों से, अनगिन रातें काटी हैं तेरे बचपन की बातों से, और गांव के हर बरगद पीपल को अर्घ चढ़ाया है। कहती है सबसे ललना आएगा मोटर कार में, लौट भी आओ ललना की फागुन के त्योहार। एक छूट बड़ी मिलती है भाभी के नाम पर, कि बताते हैं कि बंस सरसों की भीनी खुशबू अमराई याद नहीं आती, माँ के हाथों के लड्डू वो लाई याद नहीं आती। बंसीधर चाचा का कंधा और रहट की आवाजें, हंसी ठिठोली करती क्या भौजाई याद नहीं आती, हंसी ठिठोली करती क्या भौजाई याद नहीं आती। लगता है सब भूल गए तुम, लगता है सब भूल गए तुम दिल्ली के अखबार में, लौट भी आओ फागुन के त्योहार। दादाजी होते हैं घर में, बहुत ही मतलब मार्मिक चित्र होता है उनका और पोते के बीच का, कि बाबूजी हर दिन मानस गीता के श्लोक सुनाते हैं, मुझको राजा दशरथ तुमको राम बताते हैं। जब भी बाहर से आते हैं तुमको आवाज लगाते हैं, और फिर चुपके से आंखें मूंद कहीं खो जाते